ज़ुबान देखकर भी कहते हैं जी बीमारी का पता चल जाता है कि ज़ुबान की रंगत क्या है, तो इसे कौन-सी बीमारी हो सकती है? वो कैसे आइडेंटिफ़ाई होता है? इससे कुछ ख़ास बीमारियाँ आइडेंटिफ़ाई हो जाती हैं, जैसे कि विटामिन बी 12 है या विटामिन बी फोलिक एसिड है, उसका पता चल सकता है। कोई फंगल इन्फेक्शन लगी हुई है, तो उसका आइडेंटिफ़ाई हो जाता है। लेकिन इसमें कुछ लोगों ने पिछले दिनों मैंने भी एक वीडियो देखी कि जिसमें आपकी एक साइड पे कट लगा है, तो आपकी जी दायाँ गुर्दा ख़राब है, एक साइड बायाँ है। वो ऐसी मिथ्स हैं, वो कोई उसमें कोई सदाकत नहीं है, वो सिर्फ़ लोगों को ठीक है। बेवकूफ़ बनाने के लिए ज़रूर हो सकती हैं। लेकिन बाकी जो आपको है कि टंग अगर ज़ुबान आपकी सूजी हुई है, तो कोई एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, या बी 12 या फोलिक एसिड की कमी के साथ आपकी ज़ुबान लाल ज़्यादा हो सकती है। तो वो आपकी कंडीशन देख के डॉक्टर आपको गाइड कर सकता है। लेकिन ऐसी कोई सदाकत नहीं है कि आपके गुर्दे ख़राब हो गए, मिसाल के तौर पे आपकी ज़ुबान पे कोई इधर से कट लगा या इधर से कोई लगा, वो नॉर्मल नेचुरल होते हैं। तो यूरिन के कलर से भी कहा जाता है कि जी यूरिन में अगर झाग बन रही है या येलो कलर का शुरू हो गया है, तो इससे किस तरह पता चलता है कौन-सी बीमारी है, वो क्या मसला आ रहा है? देखिए, यूरिन आपका अगर तो लाइट येलो है तो नॉर्मल है। अगर आपका बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन येलो आ रहा है, यानी कि बहुत गाढ़ा है, तो उसका मतलब आपकी पानी की कमी है। आप पानी का इंटेक अच्छा करें ठीक है, ताकि वो आपका कलर सही हो जाए। इसके अलावा कुछ लोगों में झाग आ रही होती है। झाग अगर तो कुछ सेकंड्स के लिए रहती है, 8-10 सेकंड के लिए, तो वो भी नॉर्मल होती है। ठीक है। लेकिन अगर मुसलसल वो रहती है, गायब नहीं होती, तो फिर आपको गुर्दे के कुछ टेस्ट करवा लेने चाहिए। जिसमें अगर आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, तो आपको पेशाब का एक टेस्ट होता है, स्पॉट यूरिन फॉर एल्ब्यूमिन क्रेटिनिन रेशियो। उसमें ये पता चल जाता है कि कोई प्रोटीन लीक तो नहीं हो रही, और ठीक है। पेशाब का एक यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन। वो 2 टेस्ट करवा के आप मालूम कर सकते हैं कि ये एक्चुअल प्रोटीन आ रही है। बाज़ वक़्त कुछ शुगर के पेशेंट होते हैं, वो ऐसी दवाइयाँ ले रहे होते हैं जिसमें एम्पाग्लिफ्लोज़िन एक फ़ार्मूला है, वो भी पेशाब के रास्ते शुगर बाहर निकालती हुँ। है, तो उससे भी आपको झाग आ सकती है। कुछ लोगों में पानी की कमी की वजह से भी झाग ज़्यादा रह सकती है, तो वो डिहाइड्रेशन को भी रूल आउट करने की ज़रूरत होती है, तो उसके साथ भी झाग आ सकती तो है। ये क्या किडनी फेलियर वाली साइड पे भी होता है कि ये किडनी फेलियर ऐसा अगर हो कुछ रही नहीं है? होता कि आपकी झाग आ रही है तो आप किडनी फेलियर हो गया और आप आसमान पे हर चीज़ को उठा लें कि पता नहीं अब क्या हो गया मुझे। आप एहतियातन उस टाइम टेस्ट करवा लें। ठीक अगर है। आपको तसल्ली नहीं हो रही कि वो झाग ज़्यादा टाइम रह रही है, नहीं रह रही, हो सकता है कोई ऐसी गोली ले रहे हो जिससे आपको पेशाब में वैसे ही शुगर ज़्यादा आ रही है, तो उससे भी झाग बन सकती है, बबल्स बन सकते हैं। आपके अंदर पानी की कमी है, तो उस टाइम पानी की कमी की वजह से हो रहे हो, पानी का इंटेक अच्छा करेंगे तो ठीक हो हुँ। जाएगी। और अगर आपकी प्रोटीन मिसाल के तौर पे शुगर, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल हो रहा है, तो उसके साथ प्रोटीन आ रही है, कुछ और गुर्दे की बीमारी है, उनके साथ प्रोटीन आना भी हुँ। नॉर्मली शामिल होता है। वो प्रोटीन आ भी रही है, तो उसका भी प्रॉपर इलाज मौजूद है। अक्सर गुर्दे जो ख़राब होते हैं, जो गुर्दे का टेस्ट करवाया जाता है, वो आरएफटीज़ है। ठीक है। वो शुगर, ब्लड प्रेशर के मरीज़ों में या अमूमन वो बाद में ख़राब होता है। पहला इशारा ये प्रोटीन वाला होता है कि प्रोटीन आ रही है, तो उसका टेस्ट मौजूद है दुनिया में। किसी भी ऑथेंटिक अच्छी लैब से आप वो टेस्ट करवाएँ। अगर उसकी रेंज आगे ही लिखी होगी, वो नॉर्मल है, तो फिर आपने कोई परेशान नहीं होना। जी। और अगर उसकी रेंज से थोड़ा-सा बाहर है, तो फिर अपने जो भी डॉक्टर हैं आपके, उनसे मशवरा ले लें। वो आपको तसल्ली करा देगा, बजाए आप किसी डायलिसिस सेंटर का विज़िट करने चले जाएँ।